यस क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 10। शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 9 जो था वो गारंटी पर बेस्ड था कि एक नया पार्टनर जब आता है फर्म में तो वो फर्म को लाभ कमाने की क्या देता है, गारंटी देता है कि मैं लाभ कमाऊंगा, मेरे आने से फर्म को इतना प्रॉफिट होगा। और अगर वो उससे कम प्रॉफिट कमाता है तो कमी का पैसा उसके पूंजी खाते से क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो ये तो था एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। इसी तरीके से हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें फर्म एक पार्टनर को गारंटी देती है कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए, हम आपको मिनिमम क्या देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे। ओके, तो हमने इन दोनों ही टॉपिक्स पे अलग अलग दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। एक राम रहीम रोजा वाला किया था जिसमें रोजा को मिनिमम प्रॉफिट की क्या मिलती है, एनुअल गारंटी मिलती है। और एक हमने किया था न्यूमेरिकल नंबर 9 जिसमें XYZ 3 पार्टनर थे और Z गारंटी देता है कि वो फर्म को 1,20,000 रुपये कमा के देगा और वो 80,000 ही कमा पाता है। तो डिफरेंस का 40,000 हमने उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किया था, चार्ज किया था। ओके, तो ये दो सेपरेट न्यूमेरिकल हमने देखे कि एक में तो फर्म गारंटी दे रही थी पार्टनर को कि आप आओ, हम आपको लाभों की गारंटी देंगे, और एक में पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था कि मैं फर्म के लिए इतनी अर्निंग करूंगा, इतनी कमाई करूंगा। ओके, तो अब एक ऐसा न्यूमेरिकल देखा जाएगा, 10 नंबर एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें दोनों टाइप की गारंटी को मर्ज कर दिया गया है। दोनों गारंटी क्या कर दी गई है, मिला दी गई है। एक ही न्यूमेरिकल में एक साथ एक पार्टनर फर्म को कमाने की गारंटी दे रहा है तो दूसरे पार्टनर को फर्म क्या दे रही है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रही है। तो एक सवाल में हम क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, अब लर्न करेंगे। दोनों कंडीशन एक साथ क्या की जाएंगी, सीखी जाएंगी। ओके, तो आप अपनी बुक का शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 10 निकाल लें। ये दिया गया है कि PQR 3 पार्टनर हैं जिन तीनों का अनुपात है 3:2:1 और उनके बीच में ये तय हुआ है कि नंबर 1 R को न्यूनतम 3 लाख रुपए लाभ के रूप में दिए जाएंगे। देखो, R को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम 3 लाख मिलेगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मगर कम से कम 3 लाख तो उसको मिलेंगे R को। ओके, और Q ने फर्म को गारंटी दी है कि वो फर्म के लिए कमा के लाएगा कितने रुपए, 4,80,000 रुपए कमा कर लाएगा। ओके, फिर फर्म ने चालू वर्ष में 15,20,000 रुपए का लाभ कमाया। पूरे फर्म में, पूरे साल में फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,20,000, जिसमें Q के द्वारा कमाया गया लाभ कितना शामिल है, 3,20,000 ही शामिल है। अब देखिए, Q ने बोला था कि मैं कमाऊंगा कितने, 480, कमाता कितना है, 320, तो 480 कमाने चाहिए थे, 320 कमा रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 480 - 320 = 160। 1,60,000 रुपये उसने कम कमाए हैं। तो जो 1,60,000 रुपये उसने कम कमाया वो उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, उसके पूंजी खाते से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और ये करने के बाद हम बाद में चेक करेंगे कि क्या हम R को मिनिमम प्रॉफिट 3,20,000 रुपये दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो एक सवाल में क्या आई, दोनों टाइप की गारंटीज को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो काम हमें वही करना है, बनाना तो हमें क्या है, बनाना तो हमें पहले वाले सवाल की तरह क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। वर्क हमारा वही है, काम हमारा वही है कि हमें इस बार में क्या बनाना है, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। बट इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोनों टाइप की गारंटीज को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। देखिए सवाल कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट कहां से होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया जाता है। DR पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ओके, स्टार्ट फ्रॉम P&L बाय P&L अकाउंट NP। फर्म का नेट प्रॉफिट जो हमें न्यूमेरिकल में दिया गया है, फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसमें कितना, 15,20,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट है, तो फर्म ने कमाया। इस फर्म के 15-20 के अंदर जो Q ने कमाए हैं 3-20 क्या किए गए हैं, शामिल मान लिए गए हैं। लिखा हुआ है कि Q द्वारा कमाया गया फर्म या प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर क्या माना जाए, इंक्लूड मान लिया जाए। ओके, अब Q ने गारंटी के लिए क्या ली थी, Q ने बोला था कि मैं कमाऊंगा 480, और वो कमा कितना रहा है, 320। तो 480 कमाने वाला 320 कमा रहा है, तो कम कितने कमा रहा है, 160 उसने कम अर्न किया। तो जितना वो कम अर्न करेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो यदि किसी पार्टनर के पूंजी खाते से कोई अमाउंट कटेगा और फर्म के खाते में जमा होगा तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट BR टू P&L एप्रोप्रिएशन की पार्टनर्स का तो माइनस हो गया और P&L एप्रोप्रिएशन में जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट कितने 480 लेने थे, ओके 320 तो वो दे ही रहे ना कमा के, तो डिफरेंस कितना रह गया 480 वो कमाने चाहिए थे उससे, वो कमा कितने रहे 320 कमा रहे हैं, तो डिफरेंस का जो अमाउंट है 1,60,000 उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किए जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। ओके दोबारा देख लें, फर्म का 15-20 प्रॉफिट है 15,20,000 जिसमें क्यू के कमाए हुए 320 तो शामिल हैं और क्यू को कमाने कितने चाहिए थे 480, तो 480 वाला आदमी 320 कमाएगा तो डिफरेंस का 1,60,000 रुपया उसके कैपिटल अकाउंट से क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। तो मैंने उसके कैपिटल अकाउंट से 160 और चार्ज कर लिया और फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 16,80,000 रुपए क्या हो गया, फर्म का टोटल प्रॉफिट हो गया ऐड करने के बाद। ओके अब फर्म का प्रॉफिट किसको मिलता है, फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है। तो यही इस साइड को, डीआर साइड में कुछ नहीं है, डीआर साइड में कोई वेतन, पूंजी का ब्याज, कमीशन, बोनस कुछ नहीं है। तो जो हमारा ये योग है इसी को हम क्या मानेंगे, अपना डिविजिबल प्रॉफिट मान लेंगे। यही क्या बन जाएगा, हमारा वितरण योग्य लाभ बन जाएगा जिसे पार्टनर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी क्यू और आर। हम इस पी क्यू आर इस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर्स पी क्यू आर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस प्रॉफिट को, 16,80,000 को। ओके रेशो इसने दे रखा है 3:2:1, 3:2:1। तो 16,80,000 गुणा 3/6, 16,80,000 गुणा 2/6 और 16,80,000 इंटू 1/6। ओके ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ये समीकरण बन गई कि 16,80,000 को तीनों व्यक्तियों में क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए 6 में डिवाइड करते हैं। 2 480 ये लीजिए, इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं 280 आ रहे हैं। डिवाइड करने पर 16,80,000 में 6 का भाग लगाया तो पहले 2 पर जाएगा, फिर कितना आएगा 12, बचे कितने 4, 8 उतारा, फिर 8 पे गया तो 280 इसके हिस्से में आया, दूसरे के हिस्से में कितना आएगा 280 आएगा। डिवाइड करने पर 280 को मल्टीप्लाई कर दिया 0,0,0,0,6,5 5,60,000 क्या आ गया, दूसरे के हिस्से में आ गया। ओके तीसरे के हिस्से में कितना आएगा 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0,0,0,4,2,840 ये लीजिए 840 560 और 380 क्या रहे इनके हिस्से में आ रहा है। ओके ये तो हो गया बंटवारा कि जब 16,80,000 को मैंने 3:2:1 में बांटा तो एक को मिलेंगे 840, दूसरे को मिलेंगे 560 और तीसरे को मिलेंगे 2,80,000। अब हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी किसे दी थी ये देखना पड़ेगा। हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है आर को कि आर को कम से कम हम कितना देंगे, आर को कम से कम हम देंगे 3 लाख रुपए, और जबकि उसके हिस्से में तो कितने आ रहे हैं, उसके हिस्से में आ रहे हैं केवल 2,80,000। हमने उससे गारंटी दी थी 3 लाख की, तो भाई जितनी गारंटी आपने दी है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा उससे। तो कितने कम पड़ गए 20,000 कम पड़ गए ना। आपने प्रॉमिस क्या किया था कि हम आर को कम से कम क्या देंगे 3 लाख का प्रॉफिट देंगे। हमने प्रॉमिस किया था कि हम आर को कम से कम कितना देंगे 3 लाख रुपया का प्रॉफिट देंगे, बट अनुपातिक रूप से अनुपात के आधार पर उसके हिस्से में कितने आए 280 आए, बट मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम देने के लिए 20,000 रुपए डेफिशिएंसी के और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 280 और 20, इसके तो भाई 3 लाख क्या हो गए पूरे हो गए। ओके अब ये जो 20,000 इसके ऐड किए हैं एक्स्ट्रा ये कहां से आए, ये कौन भर रहा है, क्योंकि फर्म के पास तो 1680 थे, फर्म ने ऑलरेडी उसे 3 टुकड़ों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है, तो ये 20,000 एक्स्ट्रा कहां से आ गया। देखिए अगर किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं तो सूचना के अभाव में हम ये मानते हैं कि ये पार्टनर गारंटी नहीं ये फर्म की गारंटी है, और फर्म की गारंटी में जो कमी का पैसा जुड़ता है वो सभी पुराने वाले पार्टनर्स मतलब इसके अलावा जो पार्टनर बचे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, उनको अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर इसको देना पड़ेगा ताकि इसके 20,000 रुपए क्या हो जाए पूरे हो जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा कौन कितना देगा, देखो जो इनका अनुपात है जैसे पी और क्यू का अनुपात कितना है 3:2 है, तो मैं इस 20,000 को 3:2 मतलब 3/5 और 20,000 इंटू 2/5 3 2 में क्या करूंगा डिवाइड करूंगा,
तो इसके खाते से तो कटेंगे 12,000 रुपये, ओके, माइनस में गए, और इसके खाते से कितने कटेंगे 8,000 रुपये कटेंगे। ये लो भाई, तो एक देगा 12,000, तो इसके हिस्से में कितने आ गए, इसके हिस्से में आए 8,28,000 रुपये, ओके, और ये 5,60 में से देगा 8,000 रुपये, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे 5,52,000 रुपये आएंगे, इसके 3 लाख पूरे हो गए, दोनों साइड का योग कितना आ गया 16,80,000 और 16,80,000 आ गया। ये था आपका न्यूमेरिकल, जिसमें एक ही सवाल में दोनों टाइप की गारंटी क्या कर दी गई है, सॉल्व कर दी गई है, ओके। एक बार दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले हमने P&L का फॉर्मेट, P&L एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले लिखा बाय P&L नेट प्रॉफिट, जो बुक में दिया है 15-20। उसके बाद हमने देखा कि क्यू ने कितना प्रॉफिट कमाने की गारंटी दी थी। क्यू ने बोला था कि मैं कमाऊंगा कितने रुपए 480, बट वो कमाता कितना था 320 कमाता था, तो डिफरेंस कितना रह गया 160 का रह गया। तो हमने 160 रुपये 1,60,000 रुपये कहाँ से लाए, उसके पूंजी खाते से काट कर लाए। तो एंट्री बनी क्यूज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो उसके खाते से काट कर फर्म के लाभ हानि खाते में ऐड कर दिए 1,60,000 रुपये, और फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 16,80,000 रुपये, ओके। अब इसके बाद हमें पता है कि फर्म का जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वितरण योग्य लाभ जिसे आप बोलते हैं, वो वितरण योग्य लाभ सभी साझेदारों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो मैंने बाद में क्या किया, 1680 को 3:2:1 में बांटा, तो 1680 का 3/6 बनता है 840, 1680 का 2/6 बनता है 560, और 1680 का 1/6 बनता है 280। ये इन्हें मिल गए, ये प्रॉफिट इनके हिस्से में आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, प्रश्न में दी गई सूचनाओं के अनुसार आर को कम से कम 3 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए था मिनिमम, बट उसके हिस्से में तो 280 आ रहे हैं। अब क्या करें, अब जो 20,000 कम पड़ गए वो और जोड़ दो भाई, तो 280 तो उसको मिल जाए, 20 और जोड़ दो, उसके 3 लाख पूरे हो गए। अब ये जो 20,000 रुपए मैंने इसके खाते में एक्स्ट्रा जोड़े, ये आएंगे कहां से, कौन लाएगा इसे, क्योंकि फर्म के पास तो है नहीं, फर्म के पास तो ये था, और ये फर्म ऑलरेडी क्या कर चुकी है, तीनों में डिवाइड कर चुकी है। तो ये 20,000 रुपए कहां से आए, एक्स्ट्रा वाले। ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपए P और Q को अपने अपने प्रॉफिट में से देने पड़ेंगे, जिससे उसका 3 लाख का प्रॉफिट क्या किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। अब इस 20,000 को P और Q में कैसे बांटे, जब तक प्रश्न में कोई सूचना नहीं दी गई हो, अन्य सूचना नहीं दी गई हो, तो जो डेफिशिएंसी, जो कमी का पैसा हमने जोड़ा है, वो इन दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, ओल्ड का मतलब इनका रेशियो जो प्रॉफिट में दे सवाल में देते हैं 3:2, तो ये कमी का पैसा जो है इन दो के अपने, इन दो के अनुपात 3 और 2 इनका अनुपात है, इस 3:2 में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो 20,000 का 3/5 मतलब 12,000 तो कौन भरेगा P, और 20,000 का 2/5 मतलब 8,000 कौन भरेगा Q। तो 840 में से ये 12,000 देगा, तो इसके पास तो बचे 828, ये 560 में से कितने देगा 8,000, इसके पास कितने बचे 252, तो ये 12 और 8 20, इसके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10 शॉर्ट टाइप का, इसमें एक ही सवाल में 2 टाइप की गारंटीज क्या की गई थी, समझाई गई थी कि हम एक तो गारंटी ले रहे हैं और एक हम गारंटी दे रहे हैं, दोनों गारंटी एक साथ आती है। तो पहले गारंटी जो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, बाद में प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। तो जब दोनों गारंटी एक साथ आए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिससे लेना है उससे पहले लें, और बाद में प्रॉफिट का क्या करना है, आपको बंटवारा करना है, ओके। इसके बाद इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल है, वही आपके चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा भाई। मैंने एक 9 नंबर न्यूमेरिकल छोड़ा है, वो आप बाद में करेंगे, और 13 नंबर भी आपको करना है। 13 नंबर आप करेंगे, 14 नंबर मैं करवा दूंगा, और 9 नंबर अपनी ऑफलाइन स्टडी क्लास के अंदर ही सॉल्व किया जाएगा। चलिए 40 नंबर न्यूमेरिकल पे आ गए हैं हम, चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। 40 नंबर न्यूमेरिकल एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। ये भी गारंटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। XYZ 3 पार्टनर हैं जिनके लाभ हानि का अनुपात है 5:3:2, ओके। Z को प्रत्येक वर्ष लाभ के हिस्से में कम से कम 10,000 रुपए मिलने चाहिए। तो इन्होंने जेड को क्या देखिए, गारंटी दे रखी कि तेरे को कम से कम हम कितना प्रॉफिट देंगे, 10,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे। और यदि कोई कमी रह गई, और यदि कोई कमी रहेगी मतलब 10,000 से कम उसके हिस्से में आया, यदि कोई कमी रहेगी तो वाई पूरा करेगा। देखो ये फर्म गारंटी नहीं है, ये पार्टनर गारंटी है कि जेड को गारंटी मिल रही है, मगर जेड को गारंटी एक्स वाई दोनों नहीं दे रहे, ओनली वाई गारंटी दे रहा है कि भाई अगर तेरे हिस्से में कम आए तो मैं क्या दे दूंगा, तेरे को कमी का पैसा और दे दूंगा। और 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले 2 वर्षों का लाभ 40,000 व 60,000 रुपए था। आप 2 साल का क्या बनाइए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आपसे 2 इयर्स का
P&L एप्रोप्रिएशन क्या किया गया, पूछा गया है 2014 2015 के लिए और 2016 के लिए। तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, बस काम प्रॉब्लम ये है कि ये खाता हमें 2 बार बनाना पड़ेगा। एक बार बनेगा सेम P&L 2015 का और एक बार सेम बनेगा 2016 का। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसने कह दिया कि आपको 2 बार P&L बनाना है 2 अलग अलग सालों का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको 2 साल का लगेगा तो 2 साल का बना दो, क्योंकि दोनों सालों का प्रॉफिट आपको दिया गया है। तो 2 साल का प्रॉफिट दिया गया है तो हम क्या बना देंगे, 2 साल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। ओके, जितने साल का उतने साल का बना देते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई, 2 साल का कैसे बनेगा। जैसे 1 साल का बनता है वैसे क्या बनेगा, 2 साल का बन जाएगा। नॉट ए बिग गेम। चलिए पहले बनाएंगे P&L 31 दिसंबर बोल रहे हैं, यस, 31 दिसंबर 2015 का। हम एक पहले बनाएंगे 31 दिसंबर 2015 का P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, स्टार्ट कहां से होता है, CR साइड से, प्रॉफिट के नाम से आता है। 2015 का प्रॉफिट इसमें दे रखा है 40,000 रुपए। तो हमने लिखा बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में NP कितने रुपए, 40,000 रुपए का प्रॉफिट लिखा। ओके, DR साइड में कोई वेतन, कमीशन, पूंजी का ब्याज कुछ नहीं है, तो यही क्या बन जाएगा हमारा वितरण योग्य लाभ। ओके, और वितरण योग्य लाभ किस में डिवाइड किया जाता है, पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z। ओके, 40,000 को बांटना है 5:3:2 में। तो 40,000 इंटू 5/10, 40,000 इंटू 3/10 और 40,000 इंटू 2/10, 5, 3, 2। तो इसके हिस्से में तो आ रहे हैं 8,000 रुपये। ओके, इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं, 12,000 रुपये, और इसके हिस्से में कितने आ रहे हैं, 20,000 रुपये आ रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, 40,000 का बंटवारा कर दिया 5:3:2 में। जेड को गारंटी मिली है वाई की तरफ से, जेड को गारंटी मिली है वाई की तरफ से कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट कितना दूंगा मैं, 10,000 का दूंगा, मगर उसके हिस्से में कितने आ रहे हैं 8, कितने और ऐड कर दूं, 2,000 रुपए डेफिशिएंसी ऐड कर दूं और उसमें कितने बना देते हैं हम, 10,000 रुपए बना देते हैं। ओके, अब गारंटी किसने ली है, वाई ने। तो जो इसके 2 एक्स्ट्रा जुड़ा है वो पूरे का पूरा किस कौन भरेगा, वाई भरेगा। तो y के खाते से 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो y को कितने मिलेंगे, 10। और x अपना कोई भी त्याग नहीं करेगा, वो अपना क्या लेगा, पूरा प्रॉफिट लेगा। ये आपका 2015 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम स्मूथ इजी गोइंग न्यूमेरिकल बनाया। कि नेट प्रॉफिट दिया था 40,000, जो जिसे हमने क्या माना, अपना वितरण योग्य लाभ है, डिविजिबल प्रॉफिट माना। फिर हमें पता है कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के P&L के रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैंने 40,000 को 5:3:2 में बांटा, तो 40,000 का 5/10, 40,000 का 3/10, 40,000 का 2/10, 20,000, 12,000 और 8,000 रुपए इनके हिस्से में है। ओके, फिर हमने देखा कि जेड को गारंटी दे कौन रहा था, क्या जेड को गारंटी X, Y दोनों दे रहे थे, नहीं। सवाल में लिखा हुआ है कि जेड को गारंटी Y दे रहा है। तो भाई फिर y को ही 2,000 रुपये बढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसके हिस्से में तो 8 आ रहे हैं। तो उसके 2 जोड़ दिए, वही 2 उसके ऊपर वाले के क्या कर दिए गए हैं, माइनस कर दिए गए हैं, क्योंकि गारंटी किसने ली थी, y ने ही ली थी। तो इसके तो 2 जुड़ के 10 हो गए, उसके 2 माइनस हुए, कितने हो गए, वो भी 10 पे आ गया। ओके, ये था P&L एप्रोप्रिएशन 2015। अब बनाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2016। एक बार सेम हम अकाउंट दोबारा बनाएंगे, वही सारा खाता दोबारा बनेगा, वही प्रोसेस, वही सब कुछ दोबारा। पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके। अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है, वी नो दैट अकाउंट CR साइड से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो हम भी अपना न्यूमेरिकल जो है वो CR साइड से क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। CR से खाता क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा बाय P&L अकाउंट NP। ओके, इस बार NP दिया है इसने 60,000 रुपये, कि फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। अब ये 60,000 ही हमारा योग आ जाएगा, क्योंकि इसी को क्या मानते हैं हम, अपना डिविजिबल प्रॉफिट मान लेते हैं, सूचना के अभाव में कुछ नहीं किया, तो यही क्या माना जाएगा, तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट मान लिया
जाएगा, जिसे हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। सारा काम वही का वही चल रहा है, सेम वही सवाल चल रहा है ऊपर वाले की तरह। 60,000 का 5/10, 60,000 का 3/10 और 60,000 का 2/10। ओके, इसके हिस्से में आ रहे हैं 30,000 रुपये, इसके हिस्से में आ रहे हैं 18,000 रुपये, इसके हिस्से में आ रहे हैं 12,000 रुपये। इस बार देखिए हुआ क्या कि जेड के हिस्से में गारंटी से भी ज्यादा प्रॉफिट आ गया। जेड के हिस्से में गारंटी से भी पहले साल तो उसके हिस्से में 2,000 कम आए और अगली बार उसके हिस्से में 2,000 रुपये क्या आगे ज्यादा आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, ज्यादा दे दो उसे गए। तो इस बार उसके हिस्से में ज्यादा आए हैं तो ना तो किसके कुछ जुड़ेगा ही ना ही वाई के कुछ कटेगा, क्योंकि वाई ने मिनिमम की गारंटी ली थी, मैक्सिमम की गारंटी नहीं है ना। तो अगर उसको 10 से ज्यादा मिल रहा है तो दे दो उसे पूरा 12 दे दो, वाई को अपना 18 दे दो और जेड तो अपना पूरा क्या लेगा 30,000 रुपये प्रॉफिट लेगा। तो सेकंड ऑप्शन में हमें ना तो किसी में कुछ ऐड करना है ना ही किसी में कुछ लेस करना है। क्यों? क्योंकि मिनिमम की गारंटी होती है, मैक्सिमम की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अगर आपको गारंटी से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो आप बढ़िया है, ये आपके लिए अच्छी सूचना है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिला तो आप अपना पूरा प्रॉफिट ले लीजिए। ऐसा नहीं कि 10 से ज्यादा मिल गया तो माइनस करें तेरे, नहीं। आप अगर उसको हिस्से में 10 से ज्यादा रहे तो पूरा का पूरा उसे दे दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी उसके हिस्से में आ रहा है उसे दे दो। मगर 10 से कम आने पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम पे किसे उठानी पड़ेगी, वाई को उठानी पड़ेगी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 14 चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो फर्स्ट चैप्टर में 14 न्यूमेरिकल थे, जिसमें 2 न्यूमेरिकल रहे हैं 9 और 13। 9 ऑफलाइन स्टडी में देखा जाएगा और 13 नंबर जो है वो आप करेंगे, उसकी फोटो आज आपको सेंड कर दी जाएगी तो आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल जो है वो सेम 7 नंबर न्यूमेरिकल से मैच करता है। 7वां और 13वां सेम ही न्यूमेरिकल है, तो 7वां आपको करवाया हुआ है, उसको देख के आप 13वां सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारी पार्टनरशिप का जो टॉपिक है हमारी, उसमें पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड चैप्टर में से सबसे ज्यादा पेपर क्या किया जाता है, एग्जाम में पुटअप किया जाता है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर में से आते हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर में एक अल्टरनेट रहता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जो पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और बेटर यही रहता है कि बच्चा सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन क्या कर ले, अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि थर्ड चैप्टर के जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें एडजस्टमेंट थोड़े ज्यादा है ना, थोड़ा वाइड लेवल पर है वो चैप्टर, थोड़ा ज्यादा बिखरा हुआ है मामला उसके अंदर। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर का जो न्यूमेरिकल आप प्रिपेयर करेंगे वो आप सेकंड चैप्टर का कर लें, क्योंकि ये आपके लिए कंपैरेटिवली क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा। ओके क्लास, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर देखते हैं और भी थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे कि क्या कंसेप्ट है, किस बेस पर है वो चैप्टर, क्या हमें करना है। बची बात नोट्स की, कि सेकंड चैप्टर के नोट्स की, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स मैंने एक दिन एक साथ सेंड कर दिए थे, इसी तरीके से सेकंड चैप्टर के पूरे नोट्स आई विल ट्राई कि मैं आज या कल में आपको पूरे नोट्स सेंड कर दूं, तो आप उन्हें अपने रजिस्टर में, फिर रजिस्टर में मेंटेन करेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक का दूसरा पार्ट, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ न्यू पार्ट। ये पूरा चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर का है। बोर्ड में ये चैप्टर 8 नंबर का पूछा जाएगा। 8 में 6 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर का क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। ये इसका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है कि 8 मार्क का चैप्टर है। 8 मार्क के चैप्टर में 6+2 की मार्किंग रहेगी। 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, 2 मार्क्स का क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। तो आप इस हिसाब से देखना कि 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल हमारा इस चैप्टर से क्लियर होना ही चाहिए। और 2 मार्क्स में थ्योरी का है, शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो 6 वाले, जो बच्चा 6 वाला कमांड करेगा ना, उसका 2 वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब बातें मर्ज हो जाती हैं। चलिए, ये चैप्टर किस टॉपिक पर बेस्ड है? ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है? सबसे पहले टॉपिक आता है पुनर्निर्माण, कि फर्म का पुनर्निर्माण क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, किसी भी साझेदारी फर्म को
नए सिरे से दोबारा भी क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। क्यों तैयार किया जाता है? किसी भी कारण से एक फर्म क्या की जा सकती है, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। कोई पार्टनर आ गया, कोई चला गया, किसी की डेथ हो गई, हमने अपना बिजनेस क्या कर दिया, बेच दिया, फर्म ने अपने P&L के रेशो क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो ये परिस्थितियां हैं। ये क्वेश्चन भी है कि किन परिस्थितियों में फर्म का पुनर्निर्माण किया जाता है, या पुनर्निर्माण क्या है। ये सब नोट्स में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो पुनर्निर्माण क्या है? जब एक फर्म नए सिरे से दोबारा तैयार की जाती है तो वो पुनर्निर्माण है। पुनर्निर्माण की परिस्थितियां क्या है, कब कब एक फर्म का पुनर्निर्माण किया जा सकता है? जब कोई पार्टनर आए, ओके, या कोई पार्टनर जाए, या किसी की डेथ हो जाए, या फर्म का बिजनेस किसी को बेच दिया जाए, या दो फर्मों को मिलाकर एक कर लिया जाए, और या वर्तमान फर्म में जो साझेदार है वो अपने P&L का रेशो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इन सभी दशाओं में फर्म का क्या किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है। हमारे सिलेबस में पुनर्निर्माण की केवल 3 परिस्थितियां हैं। एक तो है एडमिशन, एक है रेशो चेंज, और एक क्या है, रिटायरमेंट और डेथ। तो पार्टनर के आने पर, या अनुपात परिवर्तन के समय, या मृत्यु या निवृत्ति के समय पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, हम ये टॉपिक क्या करेंगे, लर्न करेंगे। हम इतने ही टॉपिक क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है उसका बेसिक यही है कि पुनर्निर्माण क्या है। तो पहले ये पता करना चाहिए कि पुनर्निर्माण होता क्या है। तो जब किसी फर्म को नए सिरे से दोबारा तैयार किया जाए तो पुनर्निर्माण है। पुनर्निर्माण के समय साझेदारी संलेख है, P&L के रेशियो, वो सब काम स्टार्टिंग से लेके दोबारा सब रिपीट करना पड़ता है। किन किन परिस्थितियों में पुनर्निर्माण हो सकता है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि पुनर्निर्माण का हो सकता है आने पर पार्टनर, नया पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, या कोई पुराना पार्टनर चला जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म को बेच दिया जाता है, दो फर्मों को मिलाकर एक कर लिया जाता है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब वर्तमान साझेदार ही अपने लाभ हानि का अनुपात क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो इन सब दशाओं में क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। ओके, तो हमारा टॉपिक है एडमिशन। इस पुनर्निर्माण की पहली अवस्था है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नए साझेदार का प्रवेश क्यों होता है, क्योंकि प्रवेश से तो सारी फर्म दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सारा सिस्टम हमें। तो प्रवेश की आवश्यकता है क्या? देखिए, एक साझेदारी फर्म में कुछ चीजें हमेशा लिमिट में ही रहती है। जैसे कैपिटल लिमिटेड होती है, दो पार्टनर हैं, दोनों ने बेचारों ने मैक्सिमम कैपिटल जो लगानी थी लगा दी, 3 है तो तीनों ने अपनी पूंजी लगा दी जो लगा सकते थे। या ये हो सकता है कि उनके पास जो है, जो आइडियाज है, जो नए इनोवेटिव आइडियाज हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि अब दो पार्टनर हैं तो बेचारे दो ही दिमाग लगाएंगे ना, तीसरा तो कहां से दिमाग लाएं। जितना मेरे पास आइडिया था, जितना मेरे को अपना स्किल यूज करना था, मैंने सारी अपनी स्किल क्या कर ली, अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी है। ओके, फिर अगर पार्टनर लिमिटेड होते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है ना, ठीक है, 2 आदमी हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा तो हानि भी दोनों को मिलेगी। तो एक पार्टनरशिप फर्म में पूंजी की कमी, जोखिम की अधिकता, या जो कार्य कुशलता है उसकी जो कमी है, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक नए पार्टनर को क्या दे दिया जाता है, एडमिशन दे दिया जाता है। तो किसी साझेदारी फर्म में पूंजी की कमी, जोखिम की अधिकता और जो तकनीकी योग्यता है, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में एज ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के रूप में क्या दे दिया जाता है, एडमिशन दे दिया जाता है। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो कितनी चीजें लाएगा, पूंजी लाएगा, चलो कैपिटल आ गई, फिर वो रिस्क में आपको शेयर लेगा, चलो हानि भी थोड़ी उसके हिस्से में जाएगी, प्रॉफिट जाएगा तो लॉस भी तो जाएगा, दोनों बातें हैं वो तो। उसके अलावा वो भी अपना कुछ नया आइडिया, कुछ नए इनोवेटिव आइडिया को नई अपनी कार्य कुशलता क्या करेगा, फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये सब चीजें फर्म को मिलेंगी। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को तो क्या हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है ना, कि चलो ठीक है, एक आदमी हमारे साथ और आ गया काम करने वाला। तो एक फर्म में नया पार्टनर जोड़ लिया जाता है कुछ कमियों को, कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे पूंजी की कमी है, जोखिम की अधिकता है, या कार्य कुशलता की जो कमी है, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए हम एक नए पार्टनर को फर्म में क्या दे देते हैं, एडमिशन दे देते हैं। तो ये तो थी नया पार्टनर के एडमिशन का कारण। अब इसके आगे का क्या मामला है, नया पार्टनर आएगा, उसके अधिकार, वो उसके आने पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, ये सब चीजें हम कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे या समझेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।